कोई भी जमहूरी या सियासी निज़ाम कितना ही जामे क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ उसमें इस्लाहात की यकीनी तौर पर ज़रूरत रहती है। अमरीकी जमहूरी निज़ाम 200 साल से भी पुराना है। फ्रांस और बरतानिया के सियासी निज़ामों को दुनिया की कई अक़वाम ने अपनाया है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। इस सब के बावजूद इन ममालिक में भी वक्त के साथ साथ सियासी इस्लाहात होती रहती है। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानों को भी इंतखाबात और सियासी जमातों का सहारा लेना पड़ता है। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई जाती रही हैं। पाकिस्तान में ऐसा दौर भी रहा जब निगरान हुकूमतों के वजीर आजम और वज़ीर आला खुद भी इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत की गई इस्लाहात में पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात की इनपुट रही है, मगर पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी निज़ाम में अब भी बहुत सी इस्लाहात की गुंजाइश और ज़रूरत है। इस्लाहात की तजावीज़ भी सामने आती रहती हैं। अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने विफाकी और सूबाई असेंबलियों की 5 साल की आईनी मुद्दत कम करके 4 साल करने की तजवीज़ दी है। इन तजावीज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म की मुद्दत सिर्फ 2 मरतबा होनी चाहिए। तरक्याती फंड्स अरकान पार्लियामेंट के बजाय पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस्तेमाल हों। अरकान पार्लियामेंट के लिए ख़ानदान के अफराद की हद मुकर्रर होनी चाहिए। काबीना की तादाद 25 तक और हर साल इलेक्शन साल होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए। मखसूस नशिस्तें खत्म होनी चाहिए। निगरान हुकूमत नहीं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और अमरीकी तर्ज पर जहां कांग्रेस के इंतखाबात हर 2 साल बाद और सदारती इंतखाब 4 साल बाद होते हैं, इलेक्शन के मैकेनिज्म को तब्दील किया जाना चाहिए, जहां बाज़ सतह पर हुकूमतों के इलेक्शन हर साल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सतह पर हर साल इलेक्शन साल होना चाहिए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल की राय जानेंगे कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। सवाल इस तरह से, असेंबलियों की मुद्दत 4 साल, वजीर आजम की मुद्दत 2 बार, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, सेनेट के बराह रास्त इंतखाबात, क्या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तजावीज़ काबिल अमल भी हैं? ज़ैगम साहिब। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहां मैं कुछ अरसे पढ़ता रहा, उसके जो बानी थे जेरेमी बेंटन, मशहूर फ़लसफ़ी थे। उन्होंने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मम्मी बना के कॉलेज में रख लेना, और जब हर साल बोर्ड की मीटिंग हो तो उसमें मेरी मम्मी बाकायदा शरीक होगी। तो उस कॉलेज में आज भी जब बोर्ड मीटिंग होती है तो जेरेमी बेंटम साहब की मम्मी रखी जाती है और मिनट्स में लिखा जाता है कि प्रेजेंट बट नॉट वोटिंग। हमारे जो पार्टी के मालिकान हैं, अगर शरीयत उनके आड़े ना आए और अगर मौलवियों का उनको डर ना हो तो वो भी वसीयत कर जाएं कि हमारी मम्मी बनाना और कैबिनेट मीटिंग में बिठाना और उस मम्मी का अंगूठा लगवा के हर फैसला करना। और यहाँ पे हमारे दोस्त नदीमुल हक साहब, पाइट के वाइस चांसलर, इंतहाई काबिल आदमी, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि 2 टर्म्स कर दो। देखिए, काबिल ज़िक्र, काबिल तारीफ़ बात यह है कि वो काम जो ख़ुद सियासी जमातों को करना चाहिए था, वो पाकिस्तान की एक आला तालीमी दरसगाह ने करने की कोशिश की है। एक ऐसी दरसगाह में जो एक वक्त पाकिस्तान की माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर चुकी है और एक दफ़ा फिर एक डायनेमिज़म और एक तरक्की दिखा रही है। उनकी जो तजावीज़ हैं वो हमाजहत हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। पूरा उन्होंने एजेंडा जारी किया, उसके साथ एक बहुत बड़ी उन्होंने तकरीब की। ये जो उनका एजेंडा है ये भी वेबसाइट पे मौजूद है, जो पूरे दिन की तकरीब थी जिसमें दर्जनों एक्सपर्ट्स ने गुफ्तगू की, वो भी दस्तयाब है। उसमें एक जो सियासी और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म का पहलू है, और ये जो पहलू है ये ऐसा है जिस पर सियासी जमातों के दरमियान में एक लार्जर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लें, उसकी एक नई ज़रूरत है। उनकी जो तजावीज़ हैं बहुत से मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत सी ऐसे मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन तमाम इस काबिल है कि उन पर गुफ्तगू की जाए, सियासी जमातें गुफ्तगू में शामिल हों। दूसरा हिस्सा उनका जो इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि बाकी 2 चीज़ों के वो खुद एक्सपर्ट है पाइट वाले, वो है मिसाल के तौर के पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज हैं उसकी रिफॉर्म कैसे हो और रिफॉर्म क्यों की जाए। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे बार बार नाकाम होते हैं। पीटीआई ने इशरत हुसैन को लगाया था सिविल सर्विस की रिफॉर्म पे, कई साल वो काम करते रहे। उससे पहले एहसन इकबाल को सिविल सर्विस की रिफॉर्म पे लगाया गया और सिविल सर्विस की टके की भी रिफॉर्म नहीं हुई।
क्योंकि वहाँ भी ऑलिगार्कीज बनी हुई हैं, वहाँ पे भी मलकियतें हैं, वहाँ भी कबाइल हैं और एक कबीला सब पे हावी है जो DMG का है। और उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से भर्ती कर रहे हो ये अंग्रेज़ के दौर के भर्ती का सिस्टम अब नहीं चलेगा, स्पेशलाइजेशन का दौर है। अब आप ऐसे लोग नहीं ला सकते जो एक दिन एजुकेशन का सेक्रेटरी हो और दूसरे दिन जाके वो हेल्थ का सेक्रेटरी ठीक हो गया। अब सब जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक्सपर्टीज मांगती हैं। उसके साथ उन्होंने माशी रिफॉर्म का भी एक पूरा एजेंडा दिया है जो सबसे अहम तरीन पार्ट है उनके काम का। मेरा ख्याल है ये जो रास्ता खुला है गुफ्तगू का, डायलॉग का, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रिफॉर्म के बगैर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं, हम फंस चुके हैं और रिफॉर्म के रास्ते में वो रुकावट बन रहे हैं जिनके मफादात को ज़र्ब लगने का खतरा है। यही बात आपकी उठा के मैं आगे जाऊंगी ज़ैगम साहब। अबसार साहब, सियासी निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाली सियासी जमातें निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरखुलूस होंगी, जिस पे ज़ैगम साहब कह रहे हैं गुफ्तगू और डायलॉग की तरफ जाएं और ये ज़रूरी है रिफॉर्म्स? नहीं, रिफॉर्म्स तो ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि उसका बेहतरीन जो तरीका है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को इस पे सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। और जो ऐसे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे पाइड है, पाइड जैसे इदारों की जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, मेरे इनके बारे में हमेशा डाउट्स रहते हैं। जनरल नकवी ने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कभी उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने एक अजीब और गरीब सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। नाफिज हो गया, माशाल्लाह था, कोई पूछने वाला नहीं था, और फिर उनके जाते ही वो सिस्टम भी फारिग हो गया। इसी तरह ये पाइड ने भी कुछ, कोई हो सकता फंडिंग आई हो कहीं से, उसको पूरा करना हो। 2 टर्म्स होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए अमेरिका के तर्ज पे। अमेरिका में दो लेकिन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अजीब चू का मरबा बना देते हैं, ना कोई आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो एक एग्जाम्पल तो लिखते कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने पे पाबंदी है। बस एक फैशन है ना जो मीडिया पे चलता है। मैं ये तो कह रहा हूँ मीडिया का रोल, हम जो कुछ बोलते हैं ना, ये लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात हमने को कर दी है। ये पढ़े लिखे लोगों पे जिनका काम है रिसर्च करना, उनके दिमागों को हमने इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ है और वो सुन लेते हैं मोरोसियत। मुझे बताए इंडिया में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की वहाँ कोई पाबंदी है? इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इससे भी बड़ा होने जा रहा है। वो इस वजह से वहाँ पे बांग्लादेश में 4 दफा हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। आप उधर श्रीलंका में देख लें, बरतानिया में देख लें, जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम कॉपी करना है, आधा कॉपी कर रहा है बरतानिया को, आधा कॉपी करना है अमेरिका को, आधा किसी और को कॉपी करके या चूचू का मरबा बना दें और भाई ऑर्गेनिक कोई चीज बनने दें। जो अवाम के नुमाइंदे गलियों से उठ के आते हैं, मैंने आपको कहा ना, वो ज्यादा सियाने हैं, वर्कर भी और वो लोग भी, उनको काम करने दें, उनको सपोर्ट करें। नुमाइंदों को क्यों नहीं कानून साजी की तरफ और रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए? जब हम बहुत से कवानीन को लेके कहते हैं कि बरतानवी दौर के कवानीन है, बहुत से मामला इसी तरह चल रहे हैं। अभी CSS एग्जाम्स की भी बात कर दी ज़ैगम साहब ने। खुद क्यों नहीं सोचते, काम शुरू क्यों नहीं करते, नतीजा क्यों नहीं निकालते उसमें से? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। यही तो हमें ये बात बार बार करनी चाहिए। हमें इन पार्लियामेंटेरियंस को अकाउंटेबल करना चाहिए। हम इनको गाली निकालते हैं और कुछ नहीं करते, गलत बात है। हम गाली ना निकालें, इन्हें बताएं ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने जाके अपना काम आउटसोर्स किया किसी जनरल फैज को या किसी जस्टिस साकिब निसार को, तो हम आपका गिरबान पकड़ेंगे। इनसे पूछे ना, इनको कहें ना क्यों आउटसोर्स करते हैं अपने काम किसी को, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना। बड़ा वैलिड पॉइंट हो गया कि आउटसोर्स क्यों करते हैं और जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। मे बी समझ ही ना पा रहे हो कि जो जिम्मेदारी उसे कैसे अदा कर। बात हुई कि खुद से अपने मामलात और काम जो कि पार्लियामान के हैं वो करने चाहिए और देखना चाहिए कौन सा निज़ाम। और बिल्कुल जायज़ बात है कि अपने माहौल के हिसाब से हमारे निज़ाम को होना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। शहजाद साहब, जो भी ये पाइड ने कहा है, कवानीन की हद तक जो इलेक्शन एक्ट 2017 ऊपर जिक्र भी कि एक उम्दा दस्तावेज है, मिल के जमातों ने बनाई। असल मसला अमल दरामद का है। कवानीन कितनी सुनहरी क्यों ना हो, अमल दरामद कैसे होना है, समझ जितने भी मसाइल की, अगर हल ही नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या करें? आउटसोर्स होंगे मामला हमारे। अच्छा देखिए, पाइड जैसे जो इदारे हैं ना, इनकी जो भी ये स्टडी करते हैं, इससे कम से कम एक डिबेट जरूर जन्म लेती है। जरूरी नहीं कि हम उसको अमल करें और उसी तरीके से अमल करें जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन एक डिबेट का बायस बनती है, जो कि बहुत एक हेल्दी चीज है, एक सेहतमंद चीज है किसी भी जमहूरी माशरे के लिए। तो एक तो ये एक अच्छा काम है। दूसरी बात, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का एक मिक्सचर हो, जिस तरीके से फ्रांस ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस तीनों सूरतों में तब ही वो काम अच्छा करेगा अगर नीयत ठीक होगी
और जो आपने आइन और कवानीन और जो रूल्स बनाए हैं उसको अगर आप उस पर अमल करेंगे तो दो चीजें लाजमी हो गई किसी भी निज़ाम को कामयाब करने के लिए, जब तक कि वो जमहूरी निज़ाम की कोई ना कोई शक्ल है कि नीयत और अमल ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उसके लिए। अच्छा, तीसरी चीज जो मुझे पसंद आई वो ये है कि हमारे यहाँ चूंकि हमारा जिस किस्म का एक तारीख और स्ट्रक्चर रहा है इसमें जमहूरी मिजाज इतना ज्यादा नहीं है। जमहूरी मिजाज के लिए दो तीन चीजें मैं समझता हूं अहम है। एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा इशारा दिया कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं इनको मेरी नजर के अंदर उन्होंने शायद कुछ टाइम और बोला होगा। मैं कह रहा हूं हर 2 साल के बाद 1/3 जो है आपकी सेनेट उसको 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ लोकल बॉडीज गालिबन 5 साल के बाद की जाती हैं, अगर मैं बिल्कुल अगर गलत नहीं हूं तो मैं अगर 5 साल के बाद की जाती हैं तो उनको मेरी नजर में कम करके 3 साल में कर देना चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडीज के ऊपर जो आपको टर्न अराउंड है वो ज्यादा तेज चाहिए ताकि ज्यादा लोग इस अमल का हिस्सा बने और उनकी अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी जल्दी आए। ये मेरा दूसरा एक और चीज एडिशनल होगी। और तीसरी चीज जो कि इसको मैं समझता हूं, हमेशा कहता हूं, जब तक मेरी नजर में सूबों को हम छोटा नहीं करेंगे और डिवीजन के लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, पूरे पाकिस्तान भर में जो डिवीजन लेवल के ऊपर अगर जब तक सूबे नहीं डिटरमिन करेंगे, ना हमारी सेनेट फाल होगी और ना हमारी जमहूरियत फाल होगी। लोकल बॉडीज, सेनेट के इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरी कल्चर, लीडरशिप के अंदर जमहूरी कल्चर, हमारे इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी एक जमहूरी सोच, ये तभी आएगी अगर हमारे इलेक्शंस बार बार होंगे, लेकिन हर साल नहीं, कम से कम 2-2 साल का, 3-3 साल का वक्फा दें ताकि इतना ज्यादा हम सह सकें, संभाल सकें। ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा खर्चे भी करना शुरू कर दें और पता लगे कि फिर भी वही लोग आ रहे हैं। दूसरा एक और चीज है, मेरे ख्याल में जो रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी है, वो बात कर रहे थे ना अभी अफसार साहब कि हम सवाल क्यों नहीं पूछते अपने मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की क्वालिटी भी मैटर करती है। वो लोग जो हम चुन के भेजते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट इलेक्शन जिस तरीके से कि हमारी विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स में होता है, उसके वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और उसके अंदर नेशनल असेंबली में भी कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि आप उन लोगों को जो दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, शायद बहुत सोच समझ वाले लोग हैं, उनको किसी तरीके से आप रास्ता दें पार्टीज के थ्रू एंटर करने का। पार्टीज का जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक ऐसा अमल है जिसको कि हमें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन देखिए बात यही है, जितनी सोचें होंगी उतनी हम शेयर करेंगे, करने वाले वही हैं जो हमारे लीडरान हैं, उनको सोचना समझना चाहिए और इस पे इन चीजों पे बहस करनी चाहिए। वेरी वैलिड। चल, गुफ्तगू और डायलॉग तो हो रहा है बहुत सी बातों पे, जमहूरियत की क्वालिटी की भी बात हुई। इफ्तिखार साहब, कामयाब जो जमहूरी ममालिक हैं उनकी मिसालें हैं कि वहाँ इंतखाब जागीरदारी निज़ाम खत्म हुआ, मगर हमारे यहाँ भी इसके असरात सियासत पर ज़रूर है। इंतखाबी इस्लाहत बड़ी अच्छी हुई, 17 का बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जितनी भी कर ली जाए, अगर इस तरह के असरात मौजूद हैं, अभी शहजाद साहब ने जो बार बार इंतखाब की बात की, अब हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोग शामिल हों, किस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बेहतर हो सकती है? सिर्फ एक तरीका, सियासी जमातों को जाना चाहिए लोकल यूनिट के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक वो नहीं होगा, ये सब बातें कहानी हैं, अफसाने हैं। मतलब सेनेट के बराह रास्त इंतखाब, और खुदा का खौफ करो। सेनेट के लिए बराह रास्त इंतखाब से क्या मुराद है कि बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं उन पर सारा बलूचिस्तान आके वोट डाले? क्या कॉस्ट आएगी उसकी? ऐसी बातें हैं। और ये वज़ीर आज़म की मुद्दत, अभी अफसार ने बताया कि जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे कितनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये शर्त है, असेंबलियों की मुद्दत 4 साल कर दो। तो मुझे समझ नहीं आती असेंबली की मुद्दत 4 साल करने से क्या शायद पूरी कर ले। नहीं, कारकर्दगी बढ़ जाएगी। पूरी करना भी तो एक मामला है यहाँ पे, बेहतरी आ जाएगी। और 4 साल के बाद तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं। देखो, ये सारी बातें तब मुमकिन हैं, एक अच्छी जमहूरियत, एक अच्छी सियासत, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, पढ़े लोगों का आना, नई लीडरशिप का जन्म लेना, मुकामी हुकूमतों, बता तो रहा हूँ, सुन तो लिया करो। सर, वो मुकामी भी तो नहीं कराते हैं। नहीं कराते तो गलत कर रहे हैं ना, उस पर तनकीद करो ना। इन सारे सिस्टम को उठा के बाहर परे ना फेंक दो। पहले उस पर वो तनकीद भी नहीं है, वो तनकीद नहीं है, वो तो आइन में लिखा हुआ है। आइन में मुकामी हुकूमतों के बारे में बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है। अब हमें उसकी डिटेल चाहिए कि जो आपने कहा कि ये 3 चीज़ें कर सकती हैं, 3 उसकी बिल्कुल डिटेल चाहिए। जब आप वो ले आओगे
तो ये फिर 5 साल ये 4 साल ये किसी का कमिश्नर होना ना कमिश्नर होना, सर्विसेज बन जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज बन जाएंगी।